ये है पंजाब की आखिरी हुदूद थोन वैली का मंजर। सामने हद्दे निगाह तक फैले हुए पहाड़ कश्मीर की पहचान रियासत पूंछ के पहाड़ हैं। अगरचे रियासत पूंछ तो अब कायम नहीं, पर इन बुलंद बाला पहाड़ों की खूबसूरती अभी तक कायम है। इस अनएक्सप्लोर्ड और बेइंतहा खूबसूरत जगह जहां आज तक कोई यूट्यूबर नहीं पहुंचा, इसको सर करने के लिए आपको मेरे फुट स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो फिर ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको यहाँ तक आने का आसान, खूबसूरत मगर निस्बतन वीरान रास्ता बआसानी मिल जाए। यहाँ से पूंछ के पहाड़ों का 3D व्यू आपको अपने शहर में गिरफ्तार कर लेता है। दूर दराज बने हुए घर, पहाड़ों के दरमियान पल खाता दरिया दूर से दिखाई देता है और पहाड़ों के सिलसिले ऊंचे होते होते बर्फपोश चोटियों से जा मिलते हैं। मगर यहाँ तक पहुँचना इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। इसके लिए आपको चंद ऐसे इलाकों से गुजरना पड़ेगा जहाँ यूँ लगता है कि कभी सिविलाइजेशन पहुँची ही नहीं। ये लोग मिट्टी और गारे की इमारतें बनाते हैं, लेकिन नेचर की खूबसूरती को कभी आँच नहीं आने देते। यहाँ तक का सफ़र आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने टाइम ट्रैवल किया हो। तो आइए व्यूअर्स, आपको लेके चलता हूँ इस जन्नत नज़ीर थोन वैली की तरफ। Assalamualaikum and good evening viewers. Welcome back to my YouTube channel. My name is Noor and you're watching my channel Eye of a Rider. Viewers, मैं इस वक्त खड़ा हूँ, मुझे नहीं पता मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ। हम घर से निकले थे, दनोई की तरफ आए थे और दनोई से को क्रॉस करके हम पहुँचे थे एक जगह थी कामड़ा दरबार। कामड़ा था गांव आया बहुत प्यारा, उसको हमने क्रॉस किया और फिर उसको क्रॉस करने के बाद भी पता नहीं कहाँ तक 1 घंटे तक हम चलते रहे। थून एक गांव पीछे आया है और बहुत ही को कदीम ज़माने के 100-150 साल पुराने घर भी हमने देखे हैं। तो आई डोंट नो जगह कहाँ है। कहीं पंचपीर हिल के आसपास हम घूमते रहे। पंचपीर हिल्स को हमने क्रॉस किया है और अब आप मेरे पीछे देखिएगा, वो देखें, आपको मेरे पीछे जो नज़र आ रहा है वो आज़ाद कश्मीर के मनाजिर हैं। खैर, यहाँ से अब शायद आपको नज़र आ रहा हो पीछे दरिया भी है और ये वही दरिया है जो आज़ाद पतन का दरिया है। तो ये सारे मनाजिर और फिर इस तरफ तो आप देख लें, आउटस्टैंडिंग किस्म की जगह है। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। कोई आवाज़ नहीं है सिवाय परिंदों की आवाज़ के। और मैं कहता हूँ कि इतने करीब रहते हुए हम लोग यहाँ पर नहीं आए या लोगों को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता इनफैक्ट कौन सी जगह है। बहरहाल मुझे वो आज़ाद कश्मीर वहाँ पे नज़र आ रहा है और बहुत ही प्यारी जगह है। और मैं तो कहता हूँ पूरा दिन की पिकनिक यहाँ पे हम मना सकते हैं, जिस कदर खूबसूरत ये जगह है। तो हमारे आज के गाइड हैं फरहान साहब। बड़े हार्ड कोर किस्म के राइडर हैं, काफ़ी एजिड हैं, लेकिन मतलब आई अप्रिशिएट कि वो बहुत ज़रा सा उनको बस कहने की देर है वो निकल पड़ते हैं राइडिंग के लिए। तो अभी आपकी उनसे भी इंट्रोडक्शन कराऊंगा। प्लान हमारा कोई ये प्लान नहीं था, सडनली हमारा प्लान बना है कि हम यहाँ पे जाएं। और आप यकीन करें कल ही सीज़ फायर हुआ है इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर हो रही थी। और बहुत हम जो थे, ख़ास तौर पे हम राइडर्स जो होते हैं और जो ट्रैवलर्स होते हैं, उनका तो मतलब घर में बैठने का दिल ही नहीं करता। और हम 15-20 दिन एक से घर पे हैं, तो सोच लें हमारी क्या हालत हुई होगी। तो फिर हमें बस एक दोस्त ने कहा कि निकलते हैं, मैंने कहा कि बस निकलते हैं, बल्कि सारे परेशान बैठे थे, तंग आके बैठे थे, निकल पड़े। तो अब हम जो है वेट कर रहे हैं, हमारे जो साथी हैं वो पीछे हैं, अभी वो आएंगे।
वो वसीम मुझे वहाँ से आवाज़ें दे रहे हैं, अभी उधर भी जाता हूँ मैं। तो व्यूअर्स आपको ये दिखा दूँ पहले कि यहाँ पे पहुँचा कैसे। तो बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म का रास्ता था और ज़रूर देखिएगा, फिर आपको आगे की स्टोरी दिखाता हूँ। पहले आप देख लें कि मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे। डबल रोड पे हम आ गए हैं व्यूअर्स, और इस वक्त तकरीबन 1 बजने वाला है। हमने अपना सफ़र शुरू किया है यहाँ से, और मेरे जो फेलो बाइकर्स हैं वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। जो आईजेपी स्टेशन आएगा वहाँ पे वो लोग खड़े हैं। ये एंड आ गया है डबल रोड का, और मेरा ख्याल है यहाँ से मुड़ के जो स्टेशन आता है उसी के पास के नीचे खड़े होंगे वो। तो यहाँ से हमने लेफ़्ट लेना है। और मुझे खड़े हुए नज़र आ रहे हैं सामने बाइकर। ये मेरे फेलो बाइकर्स आ गए। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वसीम आफ्टर लॉन्ग टाइम एंड मोइन साहब। चलें जी, सीधा जाना है। हमने जाना है सर। ये चलो मैंने कहा चलो, चलें बस जहाँ जाना चलें। आई एम द लीडर नाउ। मेरे पीछे आ रहे हैं लोग, और हमारे एक बाइकर और हैं जिनको हमने पार्क इनक्लेव से अपने साथ शामिल करना है, तो वहाँ की तरफ निकल गए हैं। ये अब फैज़ाबाद हमें सामने नज़र आ रहा है। ये फैज़ाबाद आ गया है। ये VS अंडरपास आ गया है जिसके हमने पार्क रोड पे उड़ते हैं। बड़ा ज़बरदस्त सा बना हुआ अंडरपास है। हमारे जो चौथे राइडर हैं फरहान साहब, वो हमें मिल गए। तो अब हम बस इनको फॉलो कर रहे हैं। जगह ये बताएंगे कि धनोई से नीचे कहीं जाते हैं ना, तो मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। फरहान साहब के बारे में बता दूँ, बड़े हार्डकोर राइडर हैं, तो बस इनको फॉलो करते हैं। चराह चौक व्यूअर्स हमने क्रॉस कर लिया है, और रुख हमारा है अभी लेटरार की तरफ, और मौसम चेंज होना शुरू हो गया है। इस्लामाबाद में जो गर्मी थी उसके मुकाबले में काफ़ी बेहतर मौसम है यहाँ पे। खूबसूरत किस्म के रास्ते शुरू हो गए हैं। राजा बरकत नगर, लुक एट द सराउंडिंग, इट्स टॉप ग्रीन। और टेम्परेचर में भी एक काफ़ी मतलब रिडक्शन हुई है यहाँ तक। Look at the beautiful surroundings. Kotli Satya is one of its kind. One of the most favorite place for the tourists. आगे बड़े मज़े के क्लाउड्स हमें नज़र आ रहे हैं। होपफुली बहुत एंजॉयमेंट होने वाली है। So stay tuned. Look at the beautiful landscape and sceneries. And of course, road is wonderful. This is called Tourism Highway. Beautiful view. Amazing, just amazing. ऊपर नीचे सड़क होती जा रही है। अब ये नीला सन आ गया, but we are not stopping here. मैं सिर्फ आपको एक व्यू करा दूं। हाँ, पानी गंदा इसलिए वो व्यू नहीं आ रहा ना।
हमें ज्वाइन किया है एक और राइडर ने। तो अभी आपको अभी पीछे ये आते हैं, वो हमारे साथ ही 2 राइडर आगे निकल गए, तो जल्दी इन्हें खूब अप करते हैं। पहाड़ी रास्तों पर राइड करने का मज़ा क्या होता है ये सिर्फ और सिर्फ राइडर्स ही जानते हैं। तभी तो ये आज़ाद पंछी चंद दिन से ज़्यादा अपने घरों में नहीं बैठ सकते। टॉप ग्रीन रास्तों के दरमियान से गुजरती हुई खूबसूरत एसफाल्ट रोड और उस पर क्लियर ब्लू स्काई और इन पर सजे सफ़ेद बादल एक मूविंग कैनवस की तरह लगते हैं, जहाँ सीनरीज तो साकिन होती हैं पर सब्जेक्ट मूव करता रहता है। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, but I have promises to keep, hours to go before I sleep and hours to go before I sleep. कहते हैं कि दुनिया में किसी और सफ़र का ऐसा मज़ा हो ही नहीं सकता जो कि खूबसूरत रास्तों पर राइडिंग का है। ये मज़ा आपकी रूह में उतर जाता है और आपको मज़ीद रास्ते एक्सप्लोर करने के लिए बेचैन किए रखता है। ये अब बाइफुर्केशन आ गई है। लेफ्ट पे जो रास्ता है वो जा रहा है कोटली सतिया, और हमने राइट पे जाना है जहाँ कामरा जो जगह है वाटर स्पॉट है, वहाँ हम जा रहे हैं। और सामने लिखा हुआ भी है कि दरबार आलिया कामरा शरीफ। यही जो रास्ता जो अब हमने लिया है, ये रास्ता धनोई भी जाता है और परिंदला भी जाता है, और फिर आगे यही रास्ता जो है वो चला जाता है पंजपीर रॉक्स की तरफ। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे एज ए राइडर मेरी कोई मंजिल ही ना हो। मैं बस दुनिया की आखिरी कोने तक राइड करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि उससे आगे क्या है। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस धनोई आ गया है। इस तरफ मुड़ना है? नहीं, चले वापसी भी देखते हैं। ये व्यूअर्स बोर्ड देख रहे हैं, दरबार साईं टिक्का सरकार और जय पैदाइश बाबा सती थून और धनोई हिल टॉप, ये राइट पे जा रहे हैं, जबकि हमने कामरा वाली साइड पे जाना है जो कि नीचे है। तो अब हम ये सीधा कंटिन्यू करते हैं, राइट वाली सड़क पे नहीं जाते। ये भी सड़क आप देखें कि इसके दोनों तरफ पत्थर रखे हुए हैं, और मैं ये शायद इसकी रिपेयर होने वाली है। ज़बरदस्त किस्म की ऑफ रोडिंग करके यहाँ तक पहुँचे, और यहाँ इन्होंने इसको ग्रेवल बिछा के और इस पे इसको जो स्मूथ किया जाता है, मतलब बिल्डोज़र के ज़रिए इसका मेन स्ट्रक्चर बना दिया है। These are the beautiful sceneries of कामरा। कामरा इनफैक्ट थोड़ा सा पीछे रह गया है, क्या पता ये विलेज वही हो। हाँ, ये नीचे वाली रोड जो है ना, ये कामरा जा रही है, फरहान साहब जैसे बता रहे हैं। और यहाँ पे एक दरबार है बहुत मशहूर, साईं टिक्का सरदार। अभी आज हमारे पास टाइम नहीं है, कभी टाइम निकाल के उसका अलग से विज़िट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो हमारी डेस्टिनेशन थी हम उसकी तरफ जा रहे हैं। लेट्स कंटिन्यू वसीम। ये राइडर्स आ गए सारे जिनका मैं वेट कर रहा था, और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ दोबारा ट्रैवल शुरू कर दिया हमने। ये आ गया है रोड जो लेफ़्ट पे जा रही है, दरबार आलिया कामरा शरीफ। तो यहाँ भी कभी विज़िट करेंगे, अगर आज टाइम मिला तो आज ही करेंगे, क्योंकि मैं पहले कभी नहीं आया यहाँ पे। लेकिन अभी जहाँ फरहान साहब लेके जा रहे हैं हमारे ग्रुप लीडर, उनको फॉलो करना पड़ेगा हमें। ये देखिए व्यूअर्स, सच अ डेंस फॉरेस्ट इट इज़,
और हम कहीं पंजपीर रॉक से ज़्यादा दूर नहीं है। वो देखें एजेस सिमिलर लाइक पंजपीर रॉक्स। तो इस इलाके में पंजपीर रॉक्स कहीं करीब ही है, लेकिन हम इतने डेंस फॉरेस्ट में हैं कि हमें पता नहीं चल रहा। वो असिस्टेंट प्रोफेसर मोइन साहब खड़े हुए हैं और ये हार्ड कोर राइडर वसीम, और ये मेरी पुरानी बाइक खड़ी है। पुरानी इसलिए कह रहा हूँ कि एक और ले ली थी तो ज़रा आजकल उस पे कर रहा था। और ये रॉक्स देखें, सेम टेक्सचर है पंजपीर रॉक्स वाला इसका, ये ऊपर जो है। हाँ। और वसीम एज एवर, वसीम इधर देखें अपने फुल सूट में, ये इस तरह है जैसे तकरीबन K2 तक जा रहे हैं। तो कंटिन्यू करते हैं व्यूअर्स। थोड़ा सा रह गया है, जगह नहीं पता हमें कौन सी, कामरा भी हमने क्रॉस कर लिया, लेकिन हमारे जो गाइड हैं, गाइड को सबसे आगे होना चाहिए लेकिन वो सबसे पीछे हैं फरहान साहब। तो वो जैसे ही पहुंचेंगे फिर हमें पता लगेगा हमने एक्चुअली जाना कहाँ है। व्यूअर्स, ये एक विलेज है पेजा के नाम से, पेजा यहाँ के लोकल लोग कह रहे हैं। ये ऊपर बच्चे बैठे थे, इनसे मैंने पूछा, और बहुत ही कोई पुराने स्टाइल के ये देखें घर बने हुए। ये दीवारें ऑलमोस्ट 50-60 साल पुरानी हैं, बहुत ही इससे भी ज़्यादा लग रही हैं। पत्थर के दौर के बने, स्टोन एज मोइन साहब कह रहे हैं। थिक एंड डेंस फॉरेस्ट, और फिर दूर दूर तक की सारी सीनरी नज़र आ रही हैं। ऑलमोस्ट एजी के साइड भी हमें नज़र आ रही है यहाँ से। कहीं आज़ाद पतन रोड से हम बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन ज़ाहिर पहाड़ों में ट्रैवल कर रहे हैं तो जिगजैग होती हैं रोड्स। लेकिन ये सीनरीज हैं, नीचे विलेजेस हैं, और ये जिस विलेज में हम खड़े हैं ज़रा ये देखें आप, ये किस तरह का विलेज है। बहुत ही पुराना, पत्थर की दीवारें बनी हुई हैं और उस पर मिट्टी का सॉर्ट ऑफ प्लास्टर हुआ है, और इनक्रेडिबल व्यूज़ है, जस्ट इनक्रेडिबल। रोड भी शुरू हो गई है। हाँ, क्या रोड मिली है और क्या जंगल है। बिल्कुल ताज़ा ताज़ा रोड डली हुई है। अब आएगा राइड करने का असल मज़ा। ऐसी रोड सारे रास्ते में हो तो मज़ा ही आ जाए। और ज़ाहिर है पीछे हम देख रहे थे काम हो रहा है, तो बहुत जल्द जो है ये इस तरह का जो तारकोल है, एसफाल्ट, ये डल रहा है, इसके ऊपर डल चुका है, और बाकी पीछे भी रास्ता तकरीबन स्ट्रक्चर बना चुके हैं, एसफाल्ट डलना है। इस जगह को कहते हैं थून, जहाँ पे हम पहुँच गए हैं। थून इनफैक्ट जो गांव था वो ज़रा सा पीछे, ½ किलोमीटर पीछे है, तो यहीं पे हमने रुकने का फ़ैसला किया। बहुत ही प्यारी जगह है। वसीम पहले से खड़े हैं, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम बाइक पार्क करते हैं और फिर आपको बताते हैं जगह कैसी है, ये भी दिखाते हैं। बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ व्यूअर्स, बहुत आउटस्टैंडिंग जगह है। और राइडर्स हमारे 2 पीछे रह गए हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ज़रा ये साइड देखिए, सच अ वंडरफुल प्लेस दिस इज़। वसीम भी वहाँ पे खड़े हैं। बस कश्मीर नहीं जाना, इधर ही है, इधर ही है। लाइट्स ये हमारे लीडर हैं, मोस्ट वांटेड, जिनका हमें इंतज़ार था, और आ गए हैं। तो अब हम इंजॉय करते हैं इधर ही। यकीन कीजिए, थॉन वैली इतनी खूबसूरत है कि हैरत होती है कि यहाँ अभी तक कोई क्यों नहीं पहुँचा। रावलपिंडी इस्लामाबाद से इस कदर नज़दीक, इतनी ऊंचाई पर, इतना पुरफ़ज़ा मकाम, ये सब किसी जादुई तख्लीक की तरह लगता है, मगर ये हकीकत है। यहाँ घंटों गुजारे जा सकते हैं, पर शर्त यह है कि आपके पास इतना वक्त हो। कभी कभी सोचता हूँ कि यहाँ के रिहायशी कितने खुशकिस्मत हैं। ना कोई शोर, ना पोल्यूशन, ना धुआं, बस चारों तरफ फैली पहाड़ों की खुशबू। यहाँ तो 1 साल में 1 सदी जिया जा सकता है। इस लिहाज से यहाँ गुजारे हुए हमारे 50 मिनट
5 साल तो ज़रूर बनते होंगे। यस, बहुत ही शानदार जगह पे इस वक्त हम मौजूद हैं और इंजॉय कर रहे हैं। हमने खा पी लिया है, लंच नहीं किया हमने, फ्रूट वगैरह लाइक दिस, और रिफ़्रेशमेंट की है। लंच अभी तक नहीं किया। थून ये जगह थी, मैंने आपको डिटेल में जगह दिखाई सारा, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी, और सीनरीज, मोस्ट आउटस्टैंडिंग सीनरीज हैं इस जगह की व्यूअर्स। तो ज़रूर आइए, यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कीजिए, फैमिलीज़ के साथ आइए। बहुत आउटस्टैंडिंग स्पॉट है और बहुत ही इंजॉय करने वाली जगह है। और मेरे साथ मेरे को राइडर्स थे, फरहान साहब थे, वसीम साहब, मोइन साहब थे, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और बहुत मज़ा आया भैया थोन में। और ये हिल्स हैं और इतनी प्यारी जगह है, इतनी खूबसूरत जगह, और बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं आता, लेकिन अच्छा रास्ता है, आराम से पहुँचा जा सकता है। फैमिली पिकनिक वाला स्पॉट है। आप देख ही रहे हैं, पीछे दरिया भी नज़र आ रहा है आपको, और ये वही दरिया है जो आज़ाद पतन झील में जाके गिरता है। और ज़रा ये देखें जी, केला, और वो भी अकेला, किसी काम का नहीं होता, आप लोग खाएं। तो बहरहाल यस, आगे बादल गरज रहे, और ज़्यादा देर अगर हम इधर रुके तो शायद इन रास्तों पे हमें राइड करना मुश्किल हो जाएगा। तो किसी प्लेन रास्ते की तरफ हमें जल्दी पहुंचना है, तो इसलिए ज़्यादा देर यहाँ पे रुकेंगे नहीं। बड़ी तेज़ हवा भी यहाँ पे चल रही है, और वसीम बिजी है अपनी फ़ोटोग्राफी में, और बारिश के कतरे भी ऊपर से पड़ना शुरू हो गए हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते, तो इससे पहले कि मौसम ज़्यादा ख़राब हो, अब निकलते हैं यहाँ से। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। तो व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम थोन हिल्स।